नमस्ते। भवहृदयसाभिलाषं सम्प्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं सर्व स्पर्शक्षमं रत्नम। नमस्कार आप सभी लोगों को। दोष की चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। इसलिए आगे कहते हैं, कल तक तो हमने देखा कि विरुद्धमतिकृत शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जो विवक्षितार्थ है उस विवक्षितार्थ के साथ साथ ठीक उसका उल्टा अर्थ भी उसमें से निकलने लगता है। तो ऐसा प्रयोग न करें जिसमें ऐसे भी अर्थ निकल जाएं जो ठीक उसके विपरीत अर्थ को देने लगे और वो अशुभ लगे, अमंगलकारी लगे। जैसे श्रित क्षमा रक्त भुवः, ये सब बातें कल हो गई थी, चर्चा में आ गई थी कि यानी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है, सियार चारों तरफ फैले हुए हैं लाश को खाने के लिए, और विग्रह क्षपणेन अत्र शेरते गतासुवा, यानी जिनके असुख यानी दुख चले गए हैं, ऐसे भी योद्धा ऐसे पड़े हुए हैं। तो यह अमंगलकारी यानी कहा जाए ना कि विभत्स रस का यहाँ आधान होने लगता है। तो ऐसे प्रयोगों से भी बचना चाहिए, उसको काव्य का दोष माना जाता है। अब यहाँ तक तो जो चला सो चला। अब ये सब वाक्य में आता था, ठीक है, वाक्य के जो दोष होते थे वो। अब फिर रिवर्स करना है, तो कह रहे हैं कि पद के एक अंश में, पद के एक भाग में श्रुति कटु जैसा दोष दिखाई पड़े तो उसको पदांश दोष में श्रुति कटु नाम का दोष होता है। यानी एक पद के अंदर एक टुकड़ा है ऐसा है, पद तो एक पूरा हो गया, उसमें एक टुकड़ा ऐसा है जो ठीक नहीं लग रहा है, सुनने में कड़वा लग रहा है, कर्कश लग रहा है, इस तरह का दोष। अब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पदैक देशे यथा संभवम कर्मेण उदाहरणम, यानी पद के एक देश में, पद के एक भाग में जैसा यथा संभव जो उदाहरण होता है उसको क्रम से हम उदाहरण दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अलम अति चपलत्वात् स्वप्नम आयोपम स्वप्न मायोपमत्वात् परिणति विरसत्वात् संगमेन अंगनायाः इति शतकृत्वः तत्वम् आलोचयामः तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरन्ति अंतरात्मा। विस्मरति अंतरात्मा एक वचन है, विस्मरन्ति नहीं है, विस्मरति है, ठीक है। देखिए अलम, पहले तो कह रहे हैं कि अलम संगमेन अलम, भाई संगम रहने दो। क्यों? तो कह रहे हैं कि अति चपलत्वात्, यानी अत्यंत चंचल होने से, ठीक है, अत्यंत चंचल होने के कारण ऐसे उसका संगम ना हो तो अच्छा है। स्वप्न और माया के समान, स्वप्न मायोपमत्वात्, स्वप्न और माया जैसी होने के कारण, अत्यंत चपल होने से, स्वप्न और माया जैसी होने से, परिणति विरसत्वात्, और परिणाम में यानी अंततो गत्वा विरसत्व यानी निरसत्व ही जब हाथ लगने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में अंगनाया संगमे न अलम, उस अंगना यानी स्त्री के संगम से, संगम ना हो तो अच्छा है, रहने दो, ना हो मत करो, ऐसे संगम को मत करो, उस अंगना के संगम को मत करो। ये सब सारी बातें कह सुन करके इति, इस प्रकार से यदि हम लोग शतकृत्वः यानी 100 बार भी
तत्वम आलोचयामः, तत्व यानी तत्व दर्शन को पर विचार करें, तदपि फिर भी न हरिणाक्षिम विस्मरति अंतरात्मा, फिर भी हमारी अंतरात्मा उस मृग नयनी को भूल नहीं रही है। ठीक है, अरे भाई चंचल है तो छोड़ो, उसका संगम करने से क्या फायदा है, ये दार्शनिक बात है। यानी विषय सुख को भोगने की जरूरत नहीं है, भोगने की जरूरत नहीं है। स्वप्न और माया जैसी है तो छोड़ो उसको भी, इस तरह से भी सब छलावा है, कुछ नहीं है इसमें। और अंततोगत्वा क्या हाथ लगता है तो वह निराश हो जाता है, निर्वेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस अंगना के संगम को, समागम को का त्याग करो, छोड़ो, उसको नहीं करना है। इस प्रकार 100 बार हम लोग आलोचना करते हैं, विचार करते हैं, आलोचना करते हैं कि नहीं करना है ऐसा। 100 बार करने पर भी हमारी आत्मा उस हरिणाक्षी को भूलती नहीं है। अब इसमें ये तो हुआ अर्थ। अब देखिए यहाँ दोष कहाँ आ रहा है, तो त्वात त्वात और त्वात 3 बार आया त्वात। ठीक है, ये दोष माना जाएगा। अति चपलत्वात, स्वप्न मायोपमत्वात और परिणति विरसत्वात। अब ये त्वात त्वात इस तरह से कर दिया, ये ठीक नहीं लग रहा है। कुछ और कर देना चाहिए था, उसी में बदल करके अर्थ वही रहता, लेकिन त्वात त्वात जो कर दिया, भाववाचक संज्ञा बनाया, उसमें फिर पंचमी एक वचन का प्रत्यय लगाया। तो ये करके तो एक तो श्रुति कटु है। तो आप जानते हैं ना, जो ध्वनियाँ होती हैं उसमें क ख च छ ट ठ त थ प फ और श श स, ये कर्कश ध्वनियाँ होती हैं, इनको अघोष कहा जाता है। और ग घ ग घ ग घ ङ ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म यर लव ह, ये सब घोष ध्वनियाँ हैं, तो इनको अच्छा माना जाता है। ये कर्कश नहीं होते हैं, श्रुति कटु नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही अघोष ध्वनियों का आप प्रयोग करेंगे तो उनको कर्कश कहा जाता है, इसलिए वो श्रुति कटु की कोटि में आते हैं, श्रुति कटु के ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्वात के बाद ये दो बार आ गया, फिर दो त्वात 3 बार आ गया। तो इस तरह से ये प्रयोग जो है अच्छा नहीं माना गया है। यथावा, फिर दूसरा भी उदाहरण देते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं। तो इसमें घोष ध्वनि का उदाहरण तो है, लेकिन थोड़ा वो भी विचित्र ढंग का है। तो कह रहे हैं तद्गच्छ सिद्ध्यै कुरु देव कार्यम अर्थोयम अर्थारंभ अर्थांतर लभ्येव अपेक्षते प्रत्ययम अंग लब्ध्यै विजांकुर प्राग उदयात इवांभः। ये बात जो है कुमार संभव में आती है, कालिदास के जो रचना है उसमें इंद्र जो है कामदेव से कह रहे हैं। तो कामदेव से तो कहा बाद में, उसके पहले कामदेव ने इतना डिंग हाका कि आप मुझे समझते क्या है, मैंने अच्छे को विचलित कर दिया है, विश्वामित्र जी हमसे नहीं बच पाए, तो फिर शंकर क्या चीज़ है, उनको भी मैं लगा दूंगा, उनके भी मन को विचलित कर दूंगा। इतना सब कहने के बाद शंकर जो इंद्र जो है इनसे कह रहे हैं तद, इसलिए अब तुम जाओ, गच्छ सिद्ध्यै, सिद्धि के लिए, कुरु देव कार्यम, देवताओं का यह कार्य तुम करो। इंद्र जो है कामदेव से कह रहे हैं, इसलिए अब तुम सिद्धि के लिए जाओ, सफल होने के लिए जाओ, कुरु देवताओं का कार्य करो। अयम अर्थो कार्यम अर्थो अयम अर्थांतर लभ्येव, यानी यह प्रयोजन जो सिद्धि है वह दूसरे की सिद्धि को प्राप्त होने के बाद ही मिलने वाली है। यानी तारका शुद्ध सुर के बध रूपी बध का जो अर्थ है, मुख्य प्रयोजन प्राप्ति तब होगी जब शिव और पार्वती का विवाह होगा। शिव और पार्वती का विवाह जब होगा तब जाकर के दोनों से कार्तिकेय का जन्म होगा। वह कार्तिकेय जब जन्म लेंगे तब तारकासुर का वध करेंगे। तो एक कार्य जब हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा कार्य होगा जो हमारा इष्ट है। तो अभिष्ट कार्य के लिए दूसरे इष्ट कार्य को करना है। वही कह रहे हैं कि अर्थो अयम, यह जो अर्थ है वह अर्थांतर लभ्येव, दूसरे अर्थ की प्राप्ति के बाद ही मुख्य और अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होगी, इतना समझ लो। फिर कह रहे हैं कि अपेक्षते प्रत्ययम अंग लब्ध्यै
प्रत्ययम अंगलब्ध्यई बीजांकुर प्राग उदयादिवाम्भः। भाई बीज का अंकुर जब बड़ा होता है उसके पहले उसको पानी की जरूरत पड़ती है, तो पहले पानी लाइए, पानी उसको दीजिए, तब वो अंकुरित होकर के आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जो अंगलब्ध्य यानी मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी सिद्धि के लिए दूसरे कारण की प्रत्येक की जरूरत पड़ती है, प्रत्येक की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए तुम पहले जाओ, शंकर को पार्वती के प्रति आकर्षित करो, उनका मन उस पर लगे और शंकर कहे कि हाँ तुमसे विवाह करेंगे, तो विवाह हो तब जाकर के कार्तिकेय का जन्म हो, कार्तिकेय जन्मे उसके बाद तारकासुर का वध हो। तो इस तरह की जो है सिद्धि है। तो एक सिद्धि को पाने के लिए दूसरे कार्य को सिद्ध करना पड़ता है, यही इस बात का अभिष्ट अर्थ है। अब इसमें दोष कहाँ आ रहा है कह रहे हैं कि अत्र ध्येय और ध्येय यानी सिद्ध्यय में जो ध्येय आया वो और लब्ध्यय में जो ध्येय आया वो, ये दोनों थोड़ा श्रुति कटु लग रहे हैं, इसलिए इसको दोष मान रहे हैं मम्मटाचार्य जी। तो अब हम आगे बढ़ें, चलें। हाँ, अब आगे है पदांशगत निहतार्थ। ठीक है, निहतार्थ। अब निहतार्थ का मतलब होता है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें जिसमें आपका विवक्षित अर्थ दब जाए या बाधित हो जाए, हाँ उसका हनन हो जाए। अब देखिए क्या है, तो यश्चाप्सरो विभ्रम मंडनानाम संपादयित्रीं शिखरैर्विभर्ति बलाहक छेद विभक्त रागाम अकाल संध्याम इव धातुमत्ताम। ठीक है, कह रहे हैं कि यह जो मन से वह जो यानी वह हिमालय हिम से आच्छादित है, वह अप्सरो विभ्रम मंडना नाम, यश्च है बाद में अप्सरो, अप्सरों के विभ्रम यानी विलास, अप्सराओं की विभ्रम विलास का मतलब श्रृंगार का साधन, प्रसाधन का संपादन करने वाली, संपादयित्रीम संपादन करने वाली सामग्री को विभर्ति यानी धारण करता है। बात यह है, हिमालय पे वैसे तो सब चारों तरफ सफेद ही सफेद है, कहीं कहीं लाल पत्थर भी होते हैं, लाल मिट्टी होती है, उसको कहते हैं गेरुआ रंग, गेरुए रंग का, वो गेरुआ मिट्टी गैरिक वो उसको बोलते हैं। तो ऐसे भी कहीं कहीं पर लाल रंग के पहाड़ हैं। ठीक है, वो लाल रंग के पहाड़ से लाल रंग की किरणें निकलती है, प्रकाश निकलता है, और उसके छाया की वजह से बादलों में वो लाल प्रकाश हो जाता है। तो वह बादल जो है, बादल भी लाल हो जाते हैं। अब लाल हो जाते हैं तो आकाश में भ्रमण करने वाली जो अप्सराएं होती हैं, उन अप्सराओं को लगता है कि संध्या हो गई है। ठीक है, तो संध्या हो गई है, तो उसकी वजह से जो है वो दूसरा सब काम करने लगती हैं। ठीक है, हाँ, भ्रम उनको भ्रम इस बात का हो जाता है कि संध्या काल हो गया है, जिसकी वजह से संध्या काल के समय वो अपना श्रृंगार वगैरह करने लगती हैं, आभूषण आदि को पहनने लगती हैं। चलो संध्या हो गई, अब ये करो। तो कुल मिला के अब ये भ्रम जो है पैदा होती है। अब होता क्या है, तो कह रहे हैं शिखरई ही, यह यानी जो हिमालय अपने शिखरों के माध्यम से, शिखरई ही यानी शिखरों के माध्यम से अप्सरो विभ्रम मंडना नाम यानी अप्सराओं के प्रसाधन का संपादन करने वाला, संपादयित्रीम धातुमत्ताम यानी संपादन करने वाली धातुमत्ता को धारण करता है। यानी वो उसके अंदर तो है ना वो धातु, यानी गैरिक
रंग के, गेरुए रंग के कुछ पत्थर हैं, तो उन गेरुए रंग के पत्थर उसके संपादन को, उनके प्रसाधन को यानी श्रृंगार आदि कार्य करवाने का कारण बन जाते हैं। ये सब, ये हिमालय का जो धातु मत्ता है, हिमालय की जो धातु मत्ता है वो। अब कहा है बलाहक छेद विभक्त रागाम। अब बलाहक यानी जो बादल हैं उनके टुकड़े, बादलों के टुकड़े से विभक्त यानी चमकने वाले, निकलने वाले, रागाम यानी राग वाली, लालिमा वाली, रागाम यानी लालिमा वाली, अकाल संध्या में वह अकाल संध्या यानी दोपहर को ही संध्या जैसा लगे। इस मानो ऐसा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उस तरह की जो धातु मत्ता है वह धातु मत्ता संपादयित्रीम यानी अप्सरो विभ्रमंडना नाम संपादयित्रीम विभर्ति, यानी हिमालय की धातु मत्ता को संपादयित्री यानी अप्सराओं के प्रसाधन करने की, यानी श्रृंगार वगैरह करने का कार्य करवाने वाली हो जाती है वो धातु मत्ता उस हिमालय की। हिमालय यानी वह हिमालय इस तरह की धातु मत्ता को धारण करता है जो अप्सराओं के मंडन का, अप्सराओं के आभूषण का कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि उनमें से निकलने वाली किरणें आकाश में रहे हुए बादलों के टुकड़ों में जाकर के लगते हैं, जिनके कारण वे बादल लाल लाल दिखाई पड़ते हैं, रागाम लाल दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे लालिमा वाले बादलों के कारण अकाल संध्या में वह बिना समय के ही संध्या यानी दोपहर को ही संध्या का भ्रम पैदा होता है, करने लगती हैं। ऐसी वह धातुमत्ता जो है, ऐसी धातुमत्ता को वह हिमालय धारण करता। क्षमा करेंगे, कल की तरह फिर से हो गया। ठीक है, तो होता है। अब इसमें धातुमत्ता देखिए, तो धातुमत्ता जो है, वैसे तो धातु और मत धातु है, मत में तल प्रत्यय लगा है तो धातु मत्ता बन गया। ठीक है ना, उसमें द्वितीय एक वचन का प्रत्यय लग गया, धातु मत्ता। तो यहाँ अत्र मत्ता शब्द क्षीवार्थे निहितार्थ। अब जो मत्ता शब्द है ना, वो क्षीव का मतलब पागलपन, पागलपन के अर्थ में वो अर्थ देने लगता है। ठीक है ना, मत यानी पागल, तो इस अर्थ में निहितार्थ हो जाता है। तो धातु मत्ता तो कवि ने तो अच्छा ही प्रयोग किया, लेकिन मत्ता शब्द थोड़ा ज़्यादा चमकने लगता है, जिसकी वजह से वह ये अर्थ निकलने लगता है। तो इसलिए उसको दोष माना है, पदांशगत निहितार्थ दोष। ठीक है, निहितार्थ दोष। यहाँ मत्ता पद का एक देश उन्मत्त, क्षीव यानी उन्मत्त, पागल, इस अर्थ में प्रसिद्ध है। यहाँ मतु, वैसे तो है मतु प्रत्यय का तल प्रत्यय, मतु प्रत्यय लगा फिर तल प्रत्यय लगा, इसलिए मत्ता बना, द्वितीयांतर हो गया तो मत्ताम हो गया। लेकिन उन्मत्त अर्थ भी मत्ता अलग करने पर हो जाता है, इसीलिए जो है यह इसको दोष माना गया है, निहितार्थ दोष माना गया है। ठीक है, अब आगे चलें। पदांशगत निरर्थकत्व दोष। अब पदार्थगत निहतत्व दोष का क्या मतलब है, निरर्थकत्व दोष। तो देखिए उदाहरण, आदौ अंजन पुंज लिप्त वपुषाम श्वासानिलोल्लासित प्रोत्सर्पत विरहानलेन च ततः संतापितानां दृशां सम्प्रति एव निषेकम अश्रुपयसा देवस्य चेतो भुवः भल्लीनाम इव पान कर्म कुरुते कामम कुरंगे क्षणा। देखिए कितना कुछ लंबाई है, और ये जो है यह श्लोक जो है कहाँ आता है, चलिए इसमें दिया नहीं है। आदौ, आदौ यानी प्रारंभ में, सबसे पहले प्रारंभ में। अंजन पुंज लिप्त वपुषाम। आप जानते हैं भाला आदि जब तेज किया जाता है तो उसमें पहले धूल लगा के लिप देते हैं। ठीक है, तो लिपने के बाद फिर उसमें वो करते हैं, वो गर्म करते हैं, तपाते हैं,
और तपाने के बाद फिर उसको पीटते हैं या फिर घिसते हैं, तो घिसना तो तेज तीक्ष्ण होता है। तो कह रहे आदौ, प्रारंभ में पहले, अंजन पुंज से लिप्त वपुषाम, पूरे शरीर में लगाया जाता है, लिप्त किया गया हो, और बाद में श्वासानिलोल्लासित प्रोत्सर्पद विरहा नलेन च संतापिता नाम, सांस के अनिल यानी पवन, उच्छ्वास से उल्लासित यानी निकाला गया, प्रोत्सर्पत यानी विकसमान, बढ़ता हुआ, मैंने फैलता हुआ, विरहा नलेन विरह की अग्नि से, संतापिता नाम संतप्त की गई, दृशाम यानी आंखों का संप्रति एवं इसी समय निषेकम यानी सींचने वाला कार्य, निषेक यानी सींचने वाला कार्य, अश्रुपयसा आंसू के पानी से, आंसू से, देवस्य चेतो भुवः, मानो वह चेतो भुव देवता का यानी कामदेव का भल्लियों का हो, भल्ली नाम, ठीक है, भल्ली होती है ना भाला, भल्लियों का न हो, इस तरह से उसको कामम पान कर्म, जैसे भल्लियों के लिए पानी का काम हो, यानी भाले को अगर अग्नि में तपाया जाए तो उसको तपाने के बाद वो माटी उटी पोत करके तपाया जाता है ताकि उसको घिसने में सुविधा रहे, तो वो करने के बाद तुरंत ही उसको ठंडा भी किया जाता है पानी में। तो अब ये जो है, इधर तो स्त्री की आंख, अब वो स्त्री की आंख जो है कामदेव की भल्ली हो गई। अब वो भल्ली है तो अब जो प्रक्रिया चल रही है उधर, वही प्रक्रिया यहाँ पर काम कर दिया। तो कह रहे हैं कि वो संतापिता नाम दृशाम यानी संतापित की गई, संतप्त की गई आंखों को, कामम बिल्कुल एकदम रूप से, कुरंग एक क्षणा, वह मृगनयनी जो है उन आंखों का जो है पान कर्म करती है, पान कर्म यानी सींचने वाला काम, निषेकम अश्रु पैसा, अपने आंसू से वो निषेक कर रही है उन आंखों को। बात यह है, देखिए स्त्री जो है विरह में है, तो विरह में है तो अब आंख में जो है, आंख जो है पहले तो गर्म हो गई, विरह अनिल से सांसें निकली तो वो गर्म हो गई, तो संतप्त कर दी गई। उसके बाद आंसू उसके निकलने लगे, तो आंसू निकलने की वजह से उसमें पानी लग गए तो वो ठंडी भी हो गई, ठीक है ना। ये ठीक वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया कामदेव अपने भाले को तेज करने के लिए करते हैं। सबसे पहले वो अग्नि में अपने भाले को तपाते हैं, ठीक है। अब ये अग्नि को तपाने में क्या हुआ, तो भाले आंख में जैसे अंजन लगाया गया है उस औरत के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भाले पर क्या है, तो भाले धूल आदि जो कुछ पाउडर जैसा लगता होगा उसको लगाया है, तो ये लगा दिया। अब श्वास रूपी, श्वास के अनिल या श्वासोच्छ्वास से निकलते हुए और फैलने वाले बिरहा नल से उसको संतापित किया गया। ऐसी आँखों का जो है निषेक रूप यानी सींचने वाला काम आंसू से किया जा रहा है। आंसू से वह स्त्री कर रही है, कुरंग क्षणा यानी वह स्त्री, वह मृगनयनी उस निषेक वाला काम अपने आंसुओं से कर रही है। मानो कामदेव अपनी भल्ली को आग में तपा करके बाद में उसको पानी से ठंडा कर रहा हो, ये अर्थ है, ठीक है। तो अब ये अर्थ तो हो गया। अब इसमें दृशाम शब्द है। बात ये है, यहाँ तो कह दिया कुरंगे क्षणा यानी मृगनयनी, एक वचन है, तो एक वचन है तो उसके पास दो ही तो आंखें होंगी ना, बहुवचन बहुत सारी आंखें थोड़े होंगी। तो वहाँ उन्होंने दृशाम बहुवचन का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण वह निरर्थक हो जाता है। दृशोहो लिखना चाहिए था, दृशोहो करते तो भी छंदोभंग नहीं होता, तो दृशोहो लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिख दिया दृशाम। और दृशाम के लिए दृशाम तो उसके, अब दृशाम करने की वजह से उसके जो विशेषण है उनको भी बहुवचनांत कर दिया। संतापिता नाम अंजन पुंज लिप्त बपुषाम, ठीक है ना। तो ये दो विशेषण उसके दृशाम के हैं, तो उनको भी षष्ठी बहुवचन का कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। तो दृशाम शब्द निरर्थक हो जाता है,
क्योंकि एक वचन की मतलब स्त्री एक है, तो स्त्री एक है तो दृशोहो कर देते या दृश्य कर देते, चलता है दृशा कर देते, लेकिन यहाँ तो दृशाम कर दिया, बहुवचन कर दिया, इसलिए वो निरर्थक हो जाता है। कुरंग एक क्षणायाः एकस्याः एव उपादानात्, क्योंकि कुरंग एक क्षण मृगनयनी एक है, बहुत सारी मृगनयनियाँ नहीं है, बहुत सारी होती तो बहुत सारी आंखें होती, अब एक ही है तो उसकी 2 आंखें ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो द्विवचन का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो उन्होंने बहुवचन का प्रयोग कर दिया, इसलिए वो निरर्थक हो गया। चलें आगे। 9च, फिर अब उसमें एक और बात करते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया होगा, तो उसका जो है कह रहे हैं। 9च ये हो गया ना। 9च अलसवलितैः प्रेमार्द्रैर्मुकुलीकृतैः क्षणम् अभिमुखैर्लज्जालोलैर्निमेषपराङ्मुखैः हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्भिः इव ईक्षणैः कथय सुकृति कोऽयं मुग्धे त्वया अद्य विलोक्यते। भाई किसी ने कहा कि तब जब आप वहाँ पर दोष मान रहे हैं कि एक स्त्री है और दिशाम का प्रयोग कर दिया, तो इस श्लोक में भी तो एक ही स्त्री है, लेकिन उसके अनेक कार्यों में आपने बहुवचन का प्रयोग कर दिया है, तो इसको भी तो दोष मानिए, लेकिन आप तो इसमें तो कोई दोष मानने को तैयार नहीं है। तो अब उसी का यहाँ स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। कह रहे हैं अलस वलितैः, यानी अलसाए हुए। अब देखिए वलित का मतलब होता है मुड़ना है, ऐसे ऐसे आदमी शरीर देखा के नहीं होता है, शरीर से ही आपको लग जाएगा कि आदमी आलसी है। अलस वलितैः एक प्रेमार्द्रैः हुए, आर्द्रैन भीगा हुआ, तो प्रेम से भीगा हुआ आदमी कब होगा? जब पूरा भरा हो तब, तो प्रेम से भरे हुए। मुकुलीकृतैः कुछ कुछ बंद किए हुए, बंद कुछ बंद कर रहे हैं, कुछ खोल रहे हैं, इस तरह से। मुकुलीकृतैः क्षणम अभिमुखैः थोड़ी देर को सामने आए हुए, अभिमुख हुए यानी सामने आए हुए, सामने आए हुए। और लज्जा लोलैः लज्जा के कारण चंचल बने हुए, लोलैः। फिर निमेष परांगमुखैः थोड़ी देर के लिए परांगमुख मुड़े हुए, उधर मुंह फेर लिया हो, इस तरह का परांगमुखैः। हृदय निहितम भावाकूतम वमद्भिः इव, मानो ऐसा लगता है मानो हृदय में रहे हुए भाव की व्याकुलता को, ठीक है, अंदर का जो भाव है उस भावाकूत को मानो वमद्भिः उल्टी कर रही हो, यानी निकाल रही हो, ऐसी ईक्षणैः आंखों से। अब यहाँ पर आंखें नहीं है, ईक्षण यानी देखने की क्रियाओं से, ठीक है ना, यहाँ पर देखने की क्रियाओं से। कथय, हे सुंदरी तुम कहो, सुकृति कोयम, कौन वह सफल आदमी है, मुग्धे, हे मुग्धे तुम बताओ कि इन सब ईक्षणों से, इन सब देखने के व्यापार से वह कौन सफल आदमी है जो आपके द्वारा, जो तुम्हारे द्वारा विलोक्यते देखा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस वाक्य में भी तो बहुवचनांत है सारी चीजें, जबकि स्त्री एक ही है, तो ऐसे में आप यहाँ पर दोष नहीं मान रहे हैं और उस श्लोक में दोष मान रहे हैं। ऐसा क्यों किया? आप जान लीजिए, किसी भी चीज को का उत्तर आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रश्न समझ जाएंगे। जब तक प्रश्न ही आपके समझ में नहीं आएगा तो आप उत्तर को समझ ही नहीं पाएंगे। तो वहां पर उन्होंने दोष दिखलाया, अब दोष के सामने उन्होंने प्रतिप्रश्न किया। तो प्रतिप्रश्न ये किया कि भाई बताइए, जब आप वहां दोष मान रहे हैं बहुवचन की वजह से, उसको निरर्थक दोष मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी निरर्थक दोष मानिए, लेकिन आपने तो माना नहीं। तो अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर वो दोष मानने की जरूरत नहीं है। न च आया है ना ऊपर, न च, क्यों? तो कह रहे हैं कि इन श्लोक में, इस श्लोक में व्यापार भेदात बहुत्वम,
इतने सारे व्यापार हैं कि व्यापारों की बहुलता है यहाँ पर। तो व्यापारों की बहुलता होने के कारण व्यापाराणाम अनुपातत्वात्, तो बहुलता है तो बहुत सारे व्यापार का वहाँ अनुपात किया गया, ग्रहण नहीं किया गया है। न च व्यापार अत्र दृक् शब्दो वर्तते, यहाँ पर दृक् शब्द जो दृष्टि है, ईक्षण है, वह व्यापार नहीं है। ठीक है, वह मतलब वो दृष्टि का वाचक नहीं है। दृक् शब्दो वर्तते, यह व्यापार जो है दृक् शब्द का वाचक नहीं है, दृष्टि का, आँख का वाचक नहीं है, वो तो व्यापार का वाचक है। बहुत सारे व्यापार हैं इसलिए। ठीक है, कह रहे हैं ना, इसमें व्यापार भेद के कारण बहुवचन हुआ है। यह भी व्यापारों का बहुत्व न होने से नहीं कहा जा सकता है, और न ही यह दृक् शब्द यहाँ व्यापार अर्थ में प्रयुक्त हुआ। दृक् शब्द जो व्यापार के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं है, ये कह रहे हैं। इसमें एक चीज वो और कहना चाहते हैं। क्या, देखिए यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दें। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ग्रंथकार ने यह किया है कि अलस आदि, अलस वलितैहि इत्यादि जो उदाहरण दिया गया है, जो एक ही नायिका के नेत्रों के बहुवचन का प्रयोग किया गया है, वह उन नेत्रों के विविध व्यापारों के आधार पर किया गया है। उन आँखों के बहुत सारे व्यापार हैं, उनके आधार पर बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। परंतु देखिए, अलस वलितैहि का मतलब क्या हुआ, एक तरफ जब वो देख रही है तो जब देखती ही रहती है, मोड़ने में आलस करती है। अलस वलितैहि का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आंख का यह एक व्यापार हो गया, और ये कई बार होता है, इसलिए बहुवचन है। प्रेमार्द्रयी ही, प्रेम से भरी हुई है वो आंखें भी, प्रेम से भरी हुई हैं। तो जिसकी तरफ देखती है, जो अभिष्ट व्यक्ति है उसकी तरफ देखती ही रहती है, प्रेम से भरी हुई हैं। कभी कभी बंद भी कर ले रही है। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि उन नेत्रों के विविध व्यापारों के आधार पर यह बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु 200 में कह रहे हैं कि 200 वाला जो उदाहरण है, आदौ अंजन पुंज, इसमें अनेक व्यापारों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। व्यापार तो एक ही है, इसलिए वहां पर बहुवचन निरर्थक है, और यहाँ पर बहुत सारे व्यापार हैं इसलिए सार्थक है, इसलिए इसको दोष नहीं माना जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब कुरुते एक, अच्छा हाँ, इसमें कुरुते शब्द हैं। अत्र एव, इसी श्लोक में, यानी आदौ अंजन पुंज लिप्त बपुषाम वाला जो श्लोक है ना, उस श्लोक में जो 200 नंबर पे है, उसमें कुरुते इति आत्मने पदम अपि अनर्थकम, आत्मने पद का प्रयोग अनर्थक है। अनर्थक इसलिए है क्योंकि आत्मने पद का प्रयोग जब यज्ञ करने वाला अपने लिए फल की प्राप्ति, यानी उसको फल की प्राप्ति होने वाली हो, तब वो आत्मने पद का प्रयोग करे। उभयपदी क्रियाओं में आत्मने पद का प्रयोग वहाँ होता है जब फल जो है यज्ञ करने वाला यजमान को ही मिलने वाला हो। किसी और को मिलने वाला हो तो फिर परस्मै पद का प्रयोग करना चाहिए। क्रिय धातु उभयपदी है, तो कुरुते की जगह पे करोति करना चाहिए था, इन्होंने कुरुते का प्रयोग किया है, जो अनर्थक है। प्रधान क्रिया फलस्य कर्तृ असंबंधे कर्तृ अभिप्राय क्रिया फलाभावात, कहा ना, प्रधान क्रिया, जो प्रधान क्रिया का फल है वह कर्ता के साथ उसका संबंध है ही नहीं। भाई जो कुरंग एक क्षणा जो स्त्री है, वह तो कामदेव के लिए काम कर रही है। ठीक है ना, वो अपने लिए काम नहीं कर रही है। इसीलिए जो है यहाँ कुरुते करोति कहना चाहिए था, तो कुरुते कह दिया। प्रधान क्रिया का फल जो है कर्तृ के साथ उसका संबंध नहीं है। कर्तृ अभिप्राय क्रिया फलाभाव, क्योंकि कर्ता के प्रति क्रिया का फल का अभाव है। आप जानते हैं ना, वो पाणिनि का सूत्र है, यजमानो यजते, है ना, यजमान जो है यज्ञ कर रहा है, तो फिर यहाँ यजन क्रिया यजमान के लिए है, यानी यजन क्रिया का फल यजमान को ही मिलने वाला है, तो इसलिए वो आत्मनेपद का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर वह किसी और को मिलने वाला हो उसका फल, तो परस्मै पद का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर कुरेंगे क्षणा जो है, जो काम कर रही है, वो अपने लिए कर ही नहीं रही है,
वो तो कामदेव के लिए कर रही है, इसलिए वो जो है कुरुते जो आत्मनेपद का प्रयोग किया है वह निरर्थक है। चले आगे। चापाचार्य त्रिपुर विजयी कार्तिकेयो विजेय शस्त्र व्यस्त सदनम उदधिर भूः इयं हंतकारः अस्ति एव एतद् किमु कृतवता रेणुका कंठबाधाम बद्ध स्पर्शः तव परशुना लज्जते चंद्रहासः। यह जो है रावण की उक्ति है, ठीक है, रावण की उक्ति है। रावण कह रहा है परशुराम से, ठीक है, कह रहे हैं कि त्रिपुर विजयी शिव, लिखा ना त्रिपुर विजयी चापाचार्य, आपके चाप के आचार्य हैं। चाप यानी धनुष, यानी धनुर्विद्या के आचार्य हैं त्रिपुर विजयी शंकर। और आपने कार्तिकेयो विजय, आपने कार्तिकेय को भी जीत लिया है। शस्त्र व्यस्तः सदनम, आपने शस्त्र से खाली किया गया, अपने शस्त्र से खाली किया गया यह घर है, यह समुद्र आपका घर है। शस्त्र व्यस्तः सदनम उदधिः, शस्त्र से खाली किया गया घर रूप उदधिः, यह आप समुद्र जो है आपके लिए है। इयम हंतकारः, और यह भूमि आपके लिए भिक्षा रूप है। देखिए हंतकार यानी भिक्षा। अब भिक्षा किस तरह की, तो वही यानी क्षत्रियों का नाश करने पर काश्यप ब्राह्मण को तुम्हारे द्वारा दी गई यह भिक्षा है, अंतकार है। भूः इयम, यह जो जमीन है, यह पृथ्वी जो है भिक्षा के रूप में दी गई है आपके द्वारा। अस्ति अस्य अस्ति एव एतत् किमु कृतवता, ये सब तो सब ठीक है, तो है ही, इन सब से क्या कृत, ये सब आपने किया तो ठीक है, वो तो होगा हुआ। रेणुका कंठ बाधाम, ठीक है, यानी आप ये सब तो इतना सारा आपने किया तो इससे आपका गौरव तो बढ़ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन रेणुका कंठ बाधाम बद्ध स्पर्शः, यानी अपनी ही माता जिनका नाम रेणुका था उनके गले को आपने काट दिया था। तो बद्ध स्पर्शः तव, यानी बाधा, रेणुका कंठ बाधाम, रेणुका के कंठ की बाधा को जो करने वाला आपके परशु के द्वारा जो बद्ध स्पर्शा जो किया गया है, यानी काट दिया गया था, उसकी वजह से चंद्रहासः लज्जते, मेरा जो तलवार जिसका नाम चंद्रहास है, जो तलवार है वह लज्जित हो जाती है, क्योंकि वो काम मैंने नहीं किया है। अरे बाप, कह रहा है रावण कि भाई आपने सब कुछ तो किया भाई, 21 बार क्षत्रियों से का नाश किया इस पृथ्वी पर, सब कुछ किया, सब कुछ ठीक है, शिव आपके आचार्य है वो भी ठीक है, आपने कार्तिकेय को जीत लिया वो भी ठीक है, आपने इस खाली कर दिया इस शस्त्र से इस समुद्र को, सब कुछ ठीक है, आपने इस जमीन को भिक्षा में दे दी वो भी ठीक है, लेकिन आपने इस परशु के द्वारा, आपका जो परशु है जो फरसा, उस फरसा के द्वारा जो आपने रेणुका कंठ बाधाम किया, यानी अपनी ही माता रेणुका का जो गला काट दिया था, उसको हमारा चंद्रहास, हमारा तलवार लज्जित हो रहा है, उसकी वजह से लज्जित हो रहा है। कंठ बाधाम चंद्रहासा लज्जते,
ठीक है। बद्ध स्पर्शः तव, तव परशुना, ठीक है। तो ये जो चंद्रहास है हमारा, उसकी वजह से लज्जित हो रहा है। सब कुछ ठीक है, फिर भी अपनी माता का गला काटने वाले तुम्हारे फरसे की बराबरी करने में, बद्ध स्पर्श यानी प्रतियोगिता करने में हमारी तलवार जो है लज्जित हो जाती है, क्योंकि वो फिर पीछे है। अब वो काम तो हमारी तलवार ने नहीं किया है, जो काम आपके फरसे ने किया है, तो वहां पर आपका फरसा जो है विजयी माना जाए, ये कह रहे हैं। मेरी तलवार वहां लज्जित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आपको, ये तो अर्थ हुआ, अर्थ तो कर दिया। अब करें अत्र विजय इति कृत्य प्रत्यय प्रत्ययार्थे अवाचकः। वास्तव में कार्तिकेय विजिता होना चाहिए था, क्योंकि कार्तिकेय को आपने जीत लिया तो विजिता होना चाहिए था। अब यहाँ पर विध्यर्थ कृदंत का प्रयोग कर दिया विजेय, तो विजेतुम योग्य विजेय, ठीक है ना। तो अब एक व्याकरण का एक नियम है कि कभी भी कर्मणि भूत कृदंत के लिए विध्यर्थ कृदंत का प्रयोग नहीं होता है। इसके उलट कर्मणि भूत कृदंत का प्रयोग विध्यर्थ कृदंत के लिए होता है। अयम देवदत्तः गुरोः मतः, आप कह सकते हैं। वैसे तो अयम देवदत्तः गुरोः मंतव्यः या मान्यः, ठीक है, या मननीयः, यानी गुरु जो है इसको बहुमान करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। यह देवदत्त, इस देवदत्त का सम्मान किया जाता है, यानी उसमें मननीय कह लीजिए या मंतव्य कह लीजिए या मान्य कह लीजिए। तो उसके लिए इस अर्थ में, यानी विध्यर्थ कृदंत के अर्थ में कर्मणि भूत कृदंत का प्रयोग हो सकता है, लेकिन कर्मणि भूत कृदंत का प्रयोग विध्यर्थ कृदंत के नहीं, कर्मणि भूत कृदंत के लिए विध्यर्थ कृदंत का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर वही कर दिया विजेय, ठीक है ना। तो विजेय जो है वह गलत प्रयोग है, इसीलिए कह रहे हैं कि अवाचकत्व दोष है। यहां पर पदांश में, यानी पद के अंश में अवाचक दोष है, अवाचकत्व दोष है। यहां पर एक चीज और जान लीजिए व्याकरण का, जो विजेय कहा, तो देखिए जी धातु है, सार्वधातु का अर्ध धातु के योग से उसमें गुण हो गया उसका, तो जी का जे हो गया, और जे के बाद यत प्रत्यय आपने लगा दिया विध्यर्थ कृदंत का, यत तबियत अनियर में से जो यत है वो, तो विजय हो गया। अब विजय का अर्थ क्या होता है? तो जो जिसको जीता जा सके वो विजय है, जिस पर विजय प्राप्त किया जा सके वो विजय, यानी जो हारने वाला है वो विजय है। आप समझिए, पहले जो हारने वाला है उसी पर ना आप विजय पाएंगे, जो हारने वाला है ही नहीं उस पर विजय कैसे पाएंगे आप, ठीक है। तो ये तो हो गया विध्यर्थ कृदंत का प्रयोग, ठीक है, यत प्रत्यय लगाने पर, ये रूटीन वाला प्रयोग है, ठीक है। लेकिन जी धातु है, क्षी धातु है, इन धातुओं में शक्य अर्थ में अय आदेश भी होता है। गुण तो आप करेंगे ही करेंगे, यत प्रत्यय लगाने पर अय आदेश भी होता है। किस अर्थ में? तो कह रहे हैं कि हारने वाले के अर्थ में नहीं, जीतने वाले के अर्थ में। जेतुम समर्थः जय्यः, ऐसा अर्थ करेंगे, ठीक है। क्षेतुम समर्थः क्षय्यः, ठीक है। वो सूत्र हम अभी उसमें नहीं जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, अभी हमको याद भी है वो सूत्र, शक्य अर्थ में उसका प्रयोग होता है, लेकिन वह प्रयोग बहुत कम होता है। और उस अय आदेश जो जे का जय आदेश करके या प्रत्यय करके जय शब्द जो बनाया जाता है वह निपातन से बनाया जाता है, इसलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं, उसका बहुत रेयर प्रयोग होता है। लेकिन पाणिनि ने उसको नोटिस किया है और निपातन से जय शब्द को एक्सेप्ट किया है, माना है। बाकी ज़्यादा रूटीन में तो विजय ही चलता है। लेकिन यहाँ गलती कवि ने ये कर दी कि कर्मणि भूत कृदंत के लिए विध्यर्थ कृदंत का प्रयोग कर दिया, जो गलत था, इसलिए अवाचक हो गया। ये हो सकता था कि
कर्मणी भूत कृदंत का ही प्रयोग करता और उससे वो विध्यर्थ कृदंत का अर्थ ले सकता था, ये होता उल्टा। लेकिन इस यहाँ पर कर्मणी भूत कृदंत के लिए विध्यर्थ कृदंत का प्रयोग गलत किया है, इसलिए अवाचक दोष माना जाता है। चलें आगे। अति पेलवमति परिमित वर्णम लघुतरम उदाहरति शठः, नहीं ऊपर, हाँ, उदाहरति शठः परमार्थतः स हृदयं वहति पुनः कालकूट घटितमिव। अति पेलवम यानी कोमल, अति परिमित वर्णम, ठीक है, कम बोलता है, अच्छा दिखाता है अपने आप को, कोमल दिखाता है, बड़ा अच्छा, अच्छे हृदय वाला है, हृदय से बड़ा अच्छा है, इस तरह से। परिमित वर्णम, कम शब्दों का प्रयोग करता, कम बोलता है। लघुतरम उदाहरति, कम शब्दों का प्रयोग करेगा और कम बोलेगा, दोनों। शठः, जो दुष्ट होता है वो। लेकिन परमार्थता सच्चाई ये है कि वह हृदयम, ऐसे हृदय को धारण करता है जो कालकूट घटितम इव, काल का, आप जानते हैं ना कालकूट का मतलब क्या हुआ, कूट का मतलब ढेर, काल यानी विष, विष के ढेर को से बने हुए जैसा, मानो वह उसका हृदय जो है कालकूट के ढेर से बनाया गया हो, ऐसे हृदय को वह धारण करता है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो ऐसी स्थिति में अत्र पेलव शब्द, अब इसमें जो पेलव शब्द है ना, तो इसमें पेलव जो शब्द है वह वृषण का वाचक है। यहाँ पर पेलव शब्द एक देश में, पेल शब्द लाट देश की भाषा में वृषण यानी अंडकोश का वो वाचक होता है, इसलिए वह थोड़ा अश्लीलता का वृणाजनक प्रयोग हो गया, इसलिए उसको जो है टालना चाहिए था। अब वैसे आपकी जानकारी के लिए बहुत सारे काव्यों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो चलता भी है, लेकिन कवि ने इसको दोष के रूप में यहाँ लिया है। तो निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ उसको दोषपूर्ण ही माना गया होगा या माना जाएगा। ऐसे श्लोक अगर आ जाएं तो उसको दोषपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने उदाहरण के रूप में दे दिया है। तो इस तरह से यह जो है लज्जाजनक या वृणाजनक अश्लील दोष पदांश में पेलव शब्द है पूरा, उसमें केवल पेल शब्द है, तो उसको ही उन्होंने वृणाजनक यानी लज्जाजनक माना है, इसलिए वह अश्लील है, इसलिए वह दोषपूर्ण है, ये मानना पड़ता है या मानना है। चले आगे। यह पूयते सुरसरिन मुख तीर्थ सार्थ स्नानेन शास्त्र परिशीलन किलनेन सौजन्य मान्य जनि ऊर्जितम ऊर्जितानाम सोयम दृशो पतति कस्यचित् एव सह महा। यह पूयते, जो पवित्र किया जाता है, पूयते ने पवित्र किया जाता है, सुरसरिन मुख तीर्थ सार्थ स्नानेन, यानी सुरसरित यानी गंगा, गंगा के तीर्थ में स्नान से जो पवित्र किया जाता है, शास्त्र परिशीलन किलनेन, और शास्त्र के अध्ययन और दृढ़ीकरण का मतलब होता है कि बार बार अध्ययन करके वो उसको एकदम पक्का कर लेता है, अपने शास्त्र को प्रवीण हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा यानी गंगा में स्नान करने से और शास्त्र आदि का अध्ययन करके उसका पारंगत हो जाने से जो पवित्र होता है, और सौजन्य मान्य जनि ही यानी सौजन्य के कारण पूज्य जीवन वाला, जन ही यानी जीवन वाला हो गया है, और ऊर्जिता नाम शक्तिशालियों में भी जो शक्तिशाली है, ऐसा सोयम दृशो, वह ऐसा वह आदमी पुंसः वह दृशो कस्यचित एव पुंसः दृशो हो,
ऐसा वह अधिक, अच्छा वो ऊर्जितम, अर्जुन मतलब बलवान, यानी बलशालियों में भी बलशाली वह पुरुष किसी किसी को ही कस्यचित एव पुंसः दृशोः सोयम पठति, किसी किसी आदमी के ही आंखों के सामने वह आता है, कुछ लोगों के ही सामने वो दिखाई पड़ता है, सबके सामने वो दिखाई नहीं पड़ता है, यानी सबको वो दिखाई नहीं पड़ता है, ये कहना है। अब यहाँ पर देखिए पूयते, अब पूयते शब्द में ऐसे तो पू धातु है, तो यह है क्यों प्रत्यय लगा है कर्मवाच्य के लिए, पवित्र किया जाता है, तो इसलिए वो यह आ गया, पू धातु है तो पूयते हो गया, वहाँ गुण नहीं हो सकता है क्योंकि क्यों है, कित है, किंगित चौ से उसकी गुण वृद्धि नहीं होती है, निषेध है, तो शब्द क्या बना पूयते। उसमें पूयते में जो पूय शब्द है वो मवाद का वाचक होता है, पिब होता है ना, पिब फोड़ा फुंसी में जो पिब होता है उसका पूय वाता, तो पदांश पूयते, वैसे पूयते पूरा पूरा ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें पूय को अलग से देखिए तो मवाद का वाचक हो जाता है, इसलिए वह जो है जुगुप्सा व्यंजक है, उससे जुगुप्सा होती है, तो ऐसे जुगुप्सा होने के कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, ये कह रहे हैं। अत्र पूय शब्द, ठीक है। अब आगे चले, अब आगे कौन सा है, अभिप्रेत जो है वो विभत्स का, ठीक है ना, जिसमें अगला विनय प्रणयिक केतन सततम यो अभवत अंग तादृशः कथमद्य स तद्वीक्ष्यताम तदभिप्रेत पदम समागतः। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा हो जो जिसके पास साधन नहीं है, कि खिलाड़ियों का खास करके ऐसा देखा जाता है, हम जैसे लोगों के भी जीवन में ऐसा ही हुआ है, आप जान लीजिए, लेकिन खिलाड़ियों के लिए हम कहें तो खिलाड़ी जो बेचारा प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस करते करते तब तक तो कुछ भी नहीं होता है, उसके पास खेलने के लिए बैट नहीं होता है, जूते नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह, और खेलते खेलते जब वो अच्छे अच्छे रन बनाने लगता है और टीम में जब सेलेक्ट हो जाता है, खास करके IPL वगैरह में जब सेलेक्ट हो जाता है, और उसके पास भरपूर जब पैसा मिल जाता है, जब नाम हो जाता है, ग्लैमरस हो जाता है, तो अब उसी का जीवन बदल जाता है। तो जब वो जीवन बदल गया तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई पहले तो तुम इस तरह से थे, अब क्यों ऐसा हो गए। कई बार लोग क्या है टोंट मारते हैं, अरे भाई अब क्या है, आपकी क्या बात कहें, ठीक है, तो लोगों को उसको मान लेना चाहिए, लेकिन लोग कई बार क्या होता है कि टोंट मारने से बाज नहीं आते हैं, उसी बात का यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विनय प्रणय कीर्तनम, विनय और प्रणय प्रेम, विनय और प्रेम का एकमात्र निकेतन भंडार, सततम यो अभवत, जो हमेशा हुआ करता था, जो हमेशा विनय और प्रणय का एकमात्र निकेतन हुआ करता था, भवन होता था, घर होता था विनय और प्रणय के लिए का, तादृशा उस प्रकार का वह आदमी, कथम अद्य किस तरह से आज, वह तद अभिप्रेत पदम, जिसके लिए वो जद्दोजहद करता था, उस अभिप्रेत पद को समागतः प्राप्त कर लिया है, तद विक्ष्यताम, आप लोग देखिए, यानी जो जद्दोजहद वो कर रहा था, वह जद्दोजहद करके उसको सिद्धि मिल गई, तो सिद्धि मिल गई, तो अब सिद्धि मिलने के बाद उसको देखिए किस तरह का है, वो किस तरह का हो गया है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है, यही बात कह रहे हैं। अब इसमें दोष कहाँ है, तो कह रहे हैं अत्र प्रेत शब्द, अब भाई तद अभिप्रेत पदम, भाई अभिप्रेत पद का मतलब प्रेत पद को, यानी प्रेत की पदवी को पा गया है, यानी वो भूत हो गया, इस तरह का अर्थ इसमें निकलने लगा है, इसलिए वो दोष है, ये कह रहा है। लेकिन इसमें प्रेत को क्या लेना है भाई, अब अभिप्रेत तो होगा ही ना, तो अभिप्रेत शब्द का जहाँ जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ वहाँ भूत पिशाच उपस्थित हो जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। लेकिन अब आचार्य कह रहे हैं तो मान लीजिए, उसको दोष मान रहे हैं, दोष कह रहे हैं तो आप मान लीजिए कि हाँ वो दोष होगा, ठीक है। अभिप्रेत पदम, अत्र प्रेत शब्द, यहाँ पर प्रेत शब्द जो है डरावना है, इसलिए विभत्स का वाचक है, इसलिए यहाँ प्रेत शब्द जो है भूत या प्रेत या मृत व्यक्ति का वाचक होने से
अमंगल का वाचक हो गया। अमंगल यहाँ व्यंग्य है, तो अमंगल व्यंग्य है, इसलिए आप जो है ऐसे से बचें, इसको दोष माना जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चले दूसरा शब्द। अब संदिग्ध पद है। ठीक है, संदिग्ध का पदांश में संदिग्ध जो दोष है, संदेह जहां पैदा होता हो, आया है ना कई बार कि दो अर्थ, मतलब शब्द तो एक ही है लेकिन विवक्षित अर्थ एक है, लेकिन दूसरा अर्थ भी साथ साथ पैदा हो जाता है, तो उपस्थित हो जाता है। तो दूसरे अर्थ, जब दो अर्थ हो जाते हैं तो लोगों को संदेह हो जाता है कि कवि को कौन सा अर्थ इष्ट है, कौन सा अर्थ मान्य है, कौन सा अर्थ वो देना चाहता है, उसको कहते हैं संदिग्ध। अब उसका उदाहरण देख लीजिए। कस्मिन् कर्मणि सामर्थ्यम अस्य न उत्तपते तराम अयम साधुचरः तस्मात् अंजलि बध्यताम इह। भाई आप बताइए कि यह किस कर्म में सामर्थ्य वाला नहीं है, न उत्पतते तराम, है ना, उत्तपते तराम, इसका जो है किस कर्म में सामर्थ्य उत्तपित नहीं होता है, अर्थात सब में होता है। अयम साधुचरः, यह साधुओं के साथ चलने वाला है। साधुचरः का मतलब वो साधु, ये साधुचर है यानी साधु रूप है। तस्मात्, इसलिए अंजलि बध्यताम इह, इसके लिए हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के इसको प्रणाम करो, बहुत अच्छा आदमी है। अब यहाँ पर अर्थ तो हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया कि भाई इस आदमी को आप प्रणाम कीजिए। कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसमें इसकी सामर्थ्य नहीं हो, सब 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 हर काम ये कर लेता है, और साधुओं के साथ भी, सज्जनों के साथ भी रहता है, साधुओं के साथ भी रहता है। अब इसमें जो साधुचर शब्द बनाया, वो साधुचर में भूतपूर्व में चर प्रत्यय लगता है, तो पहले साधु था अब नहीं है, ये भी एक अर्थ निकल गया। और साधु भी चरति इति साधुचरः, ये भी अर्थ निकलता है। अब सुनने वाले को या पढ़ने वाले को यह शंका होती है कि भूतपूर्व साधु के रूप में इसका अर्थ लेना है कि इस समय वो साधुओं के साथ रहता है, ये अर्थ लेना है, तो संदेह हो गया। अब संदेह हो गया इसलिए यह दोष माना जाएगा। ये कह रहे हैं अत्र किम पूर्वम साधु उत साधु सुचरति, यानी क्या यह भूतपूर्व साधु पहले साधुओं के साथ रहता था, इस समय नहीं है, ये माना जाए, या इस समय ही वो साधुओं के साथ चलता है, रहता है, ये माना जाए। इस तरह का संदेह होता है, इसलिए इसको दोष माना गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। संदेह, हाँ अभी एक श्लोक देख लेते हैं अगर हो जाए तो। किमुच्यते अस्य भूपाल मौली माला महामणेः सुदुर्लभम। ये कौन सा उदाहरण, कौन सा है उदाहरण है, एक मिनट, कौन सा है, संदिग्ध पद है ना। अब आगे पदांशगत नयार्थ दोष, हाँ नयार्थ दोष बड़ा बढ़िया है, ये भी नयार्थ का ही भी दोष माना गया है। किम उच्यते अस्य भूपाल मौलि माला महामणेः सुदुर्लभम बचो बाणैः तेजो यस्य विभाव्यते। बात यह है कि किसी का नाम मनोज रख दिया, अब आप उसको मनसीज कहना शुरू कर दें, ये तो नहीं चलेगा। और कामदेव कहना शुरू करे, वो फलाने उसका नाम मनोज कुमार है, आप कह दें कामदेव कुमार, ऐसा थोड़े चलता है भाई, नाम जो है वो वही रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी कि पर्यायवाची शब्दों को कुछ अर्थ सहन करते हैं और कुछ अर्थ सहन नहीं करते हैं। चर्चा इस पर यहाँ पर होनी है। ठीक है, समय हो गया, मुझे लगता है समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा तो हम कर ही दें। देखिए भाई, भूपाल यानी राजाओं के सिर पर रहने वाला माला में महामणि यानी महामणि रूप, इस अस्य यानी इस राजा का क्या कहें या क्या कहना, यानी सभी राजाओं में श्रेष्ठ महामणि रूप, महामणि के रूप में श्रेष्ठ यह इस राजा का
क्या कहें या क्या कहना। सुदुर्लभम वचो बाणैहि। अब वचो बाणैहि यानी देवता का अर्थ गिर्वाणैहि। अब गिर्वाणैहि बोलना चाहिए था, कवि ने कह दिया वचो बाणैहि। तो राजाओं के द्वारा भी जिसका तेज सुदुर्लभ है, दिखाई पड़ता है, जिसका तेज देवताओं के द्वारा भी, यानी देवताओं में उस तरह का तेज दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा तेज इस राजा में दिखाई पड़ रहा है। तो फिर ऐसे राजा का क्या कहना। ये तो अर्थ हो गया। तो अब अर्थ तो हो गया, लेकिन उन्होंने देवता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, वचो बाणैहि। अब वचो शब्द से उन्होंने गीह शब्द का लक्ष्यार्थ ले लिया। होना चाहिए था गिर्वाणैहि, तो गिर्वाणैहि तो ठीक है, तो गीह शब्द के लिए उन्होंने वचो कह दिया, यानी गीह का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना। तो जब पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया तो उस पर्यायवाची शब्द से उन्होंने लक्षणा के माध्यम से गीह शब्द बना लिया, और गीह शब्द बना करके वाणैहि के साथ जोड़ करके गिर्वाणैहि शब्द बना लिया जो लक्षित है, और उससे देवता अर्थ लिया। ठीक है। तो ऐसे देवताओं के द्वारा भी जिसका तेज दुर्लभ है, तो इस तरह से अब बात यह है कि इसमें इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को एक बात कहें, ये तो सही है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको दोष माना गया है, लेकिन हम प्राकृत के विद्यार्थी हैं। तो प्राकृत के विद्यार्थी, प्राकृत के बहुत सारे काव्यों में हमने देखा है कि मूल जो नाम है उस आदमी का, उस नाम के पर्यायवाची शब्दों का भी वह प्रयोग करने लगता है। जैसे मैं उदाहरण, यही शब्द है ऐसा नहीं है, पर मैं वही कामदेव वाली बात कर रहा हूँ आपसे। तो मनसिजेन, मनोजेन, कामदेवेन, फलाने ने, इस तरह से बहुत सारे जितने भी नाम होते थे, ऐसे बहुत सारे नामों का उसने वहाँ पर प्रयोग देखा जाता है। अब आपको उसका अर्थ करते रहना है उसी अर्थ में, यानी जिसका नाम मनोज है उसको वहाँ पर कामदेव भी कहा गया होगा, लिखा गया रहता है। तो जब कामदेव कहा जाए तो आप मनोज समझिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमने कुबले माला में भी देखे हैं, और लगभग समराइज कहा इत्यादि में भी देखा गया है, अन्य अन्य कथाओं में भी देखा गया है, और खास करके जैन जो टीका ग्रंथ हैं उन टीकाओं में जो कथाएं आती हैं उनमें भी देखा जाता है। तो ये तो हम आपकी जानकारी के लिए कहते हैं, लेकिन चूंकि मम्मटाचार्य ने उसको दोष माना है तो हम भी उसको दोष माने। बस आज इतना ही रखेंगे, इस पर चर्चा फिर से कल होगी विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।